हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट के बारे में, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं या मैथमेटिक्स कुछ भी बोल लो आप। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल के लिए। अब यहाँ पर आप में से मैक्सिमम बच्चों को मालूम होगा या जिनको नहीं भी पता, तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 20 मिनट का जो टाइम है कंपोजिट वो देते हैं क्वांट सेक्शन के लिए, और जो 25 मिनट का टाइम होता है वो होता है रीजनिंग सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये होता है, स्पेशली हम उन स्टेट्स की बात करें जहाँ पर कट ऑफ हाईज आती है, या अगर आपकी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कैसे आपको क्वांट में हाई मार्क्स फैच करने हैं, या फिर आपको कैसे दोनों में बैलेंस करना है, या फिर कैसे स्पीड जनरेट करनी है उन सभी बच्चों के लिए जो कि क्वांट में लैग कर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो 18 मिनट का टाइम होता है, क्या इसमें 35 क्वेश्चन 40 में से करना पॉसिबल है। और ये अगर मैं आपको बोलूं कि 100% पॉसिबल है तो शौक मत होना, क्योंकि ये बहुत से बच्चों ने किया है लास्ट ईयर भी। और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर हम क्वांट का बाइफरकेशन करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक सेक्शन। ये नंबर 1 स्टेप है। सेकंड पे आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन कौन से होते हैं? आमतौर पे सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन देखे जाते हैं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक देखा जाता है, और मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज देखी जाती है। अब इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की। अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप, ये जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं ये तो फ्री के नंबर होते हैं, और इस फ्री के नंबर में भी बहुत से बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं। वो कैसे करते हैं और कैसे टाइम खराब नहीं करना, आई विल इलेबोरेट इट। और थर्ड जो सेगमेंट आता है वो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर हम कैसलेट भी बोल सकते हैं, एक आधी कभी कभार एग्जाम में आ जाती है। अब यहाँ पर क्या आपको करना क्या है, देखिए अर्थमेटिक जो है वो अमूमन 15 या फिर 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, इसके बीच में आते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 40 क्वेश्चन में से 12 से 15 अर्थमेटिक के हम लेके चलते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसलिनियस के हम लेके चलते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं 15 से लेकर 20 तक, या इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकते हैं, वो हम डीआई के और कैसलेट के लेके चलते हैं। आमतौर पे 2 या फिर 3 डीआई ही आती है, या फिर 2 डीआई आ जाएगी और एक कैसलेट आ जाएगी। तो 15 तक हम लेके चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जाम का 20 मिनट, इसके अंदर हमको क्या फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, आप जो प्रैक्टिस करोगे घर पे, जिससे आपकी स्पीड भी जनरेट हो, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, और आप ये सभी एरियाज मैक्सिमम कवर कर सके और टॉपर्स में मार्क्स फैच कर सके। सबसे पहली चीज मैंने पहले भी काफी बार बताया है, और अभी भी अगेन आई विल रिपीट इट, कि आपको टेबल्स 30 तक याद होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको एक 36 की टेबल भी याद होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में काम आती है 36 की टेबल, जहां पर डिग्री वगैरह होता है। उसके बाद स्क्वायर्स आपको 60 तक याद होनी चाहिए, और 200 तक आपको निकालना आना चाहिए। क्यूब आपको एग्जैक्ट 30 तक याद होनी चाहिए, और उसके बाद आपको कुछ 100 150 200 तक निकालना आना चाहिए कि कैसे क्यूब निकालते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज, परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको सारी रटी हुई होनी चाहिए। जैसे कि 1/2 50% होता है, 1/3 33, 1/3% होता है, 1/4 25% होता है। ये सभी आपको याद करनी है, और इन चारों की, नोट माई वर्ड्स, इन चारों की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट्स के आसपास। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप इसको अपने दिमाग में रिपीट कर सकते हैं, रिवर्स में जा सकते हैं। जैसे आपने टेबल याद की 30 तक, तो आप 30 से टेबल में रिवर्स में जाओ, पहले 30, फिर 29, फिर 28, 27, 26, देन क्यूब, स्क्वायर, फ्रैक्शन वैल्यूज, ये सभी आपको माइंड में भी प्रैक्टिस करनी है, और एक बार इनको लिखना भी है, राइट डाउन भी करना है अपनी नोटबुक पे। और एक कंटिन्यूअसली आपका चलेगा अगले 2 मंथ्स के आसपास, कंटिन्यूअसली। और इससे जो
एक मैजिक आपको दिखेगा कि कैलकुलेशन में वो बहुत ही मैसिव लेवल का होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको बोर्ड मास आपने काफी बार पढ़ा होगा बच्चों ने, सभी ने, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों की आपको लगभग लगभग डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है बस, इससे ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट। जैसे कि रैंडमली कोई भी नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 11। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है, 11 × 11, देन 11 × 2, देन, ठीक है, इस तरीके से। देन आपको मल्टीप्लीकेशन प्रैक्टिस करनी है, ऐसे एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो 10 से 15 मिनट। और कोशिश करो इन नंबर को अपने माइंड में रिपीट करना है, अपने माइंड से सोल्व करना है। जैसे कि काफी बच्चे एक मिस्टेक करते हैं मॉक में भी, एग्जाम में भी। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 25% ऑफ 100 प्लस में 25 × 4। अब ये चीज लिखी हुई है, अब ये सेम चीज स्क्रीन पे लिखी है आपकी मॉक में या फिर एग्जाम में, बट काफी बच्चे इसको शीट पे उतारते हैं, तो वो आपको नहीं करना। यहीं पे स्क्रीन में सोल्व करो। 25% ऑफ 100 कितना होता है, 25 होता है, सिंपल। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 25 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, इसको कट किया आपने और 25 आ गया आंसर इसका। प्लस में अब 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है, तो 125 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी नंबर सीरीज भी हमेशा आपको स्क्रीन पे सोल्व करना है। उसके बीच का जो गैप होता है, सपोज 1 3 5 7 9, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर सीरीज का स्क्रीन पे, तो आप इसको उतारो मत एज इट इज, इसकी जगह इसका जो गैप है वो लिखो कितना कितना है, तो 2 2 का गैप आ रहा है, अगला कितना होगा, 11 होगा, सिंपल। ऐसी जो मिसिंग रोंग कोई भी हो, हमेशा आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2x² प्लस में 20x प्लस में 4, अब ये सेम चीज बच्चे पहले शीट पे लिखते हैं, आपको शीट पे नहीं लिखना किसी भी क्वेश्चन को, आई एम अगेन रिपीटिंग। तो आपको इसका जो गैप है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको हमेशा सोल्व करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से। जितना जल्दी सीख लोगे आपके लिए काम आएगा, और जल्द से जल्द आप बहुत अच्छे मार्क्स फैच कर लोगे। तो ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीआई के बारे में। डीआई जो टॉपिक है, या फिर हम कैसलेट भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कैसलेट अलग होता है डीआई से। लेकिन डीआई में क्या करना है आपको, डीआई का भी सेम आपको डाटा उतारना नहीं है। अगर आपके सामने ग्राफ है, सपोज एग्जाम में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है 4 सेगमेंट का ABCD, यहाँ पर कुछ ईयर लिखी है 2021 2022, तो आपको ये डेटा उतारना नहीं है शीट पे, आपको इनका जो एक्चुअल में हो रहा है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है ए का ये 10% है, ये 20% है, और यहाँ कुछ दे रखा है डेटा 2020 का कि कितना इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर 1000 था, तो यहाँ पर सिंपली आप लिखो कि इसे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 1100 हो गया, यहाँ पर 1200 हो गया। ये आपको शीट पे उतारना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको काफी हेल्प करेगा और आपका टॉपर्स में मार्क्स लेके आएगा। और सेम कैसलेट भी ये चीज है, कैसलेट पजल की तरह होती है, इसको आपको पजल की तरह सोल्व करना पड़ेगा। पहले जो इसकी स्टेटमेंट्स होती है, सपोज यहाँ पर 5 लाइन लिखी होगी, अब उन 5 लाइन को 4 लाइन को पहले आप ब्लू प्रिंट पे फ्रेम करो कि क्या क्या वो बोल रहे हैं, कितना परसेंटेज बोल रहे हैं, कितने नंबर बोल रहे हैं, उसके बाद उसको फ्रेम करना शुरू करो एक ग्राफ बना के। अब यहाँ पर ये जो डीआई के और कैसलेट के मार्क्स होते हैं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, सेम मिसलिनियस की तरह। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया, पहले टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यू, देन बोर्ड मास की प्रैक्टिस, और ये जो स्क्रीन वाली चीज थी, ये सब अप्लाई करने के बाद आप ये 15 क्वेश्चन डीआई कैसलेट के प्लस 15 क्वेश्चन मिसलेनियस के, ये 30 क्वेश्चन आराम से आप 15 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे, आराम से बना लोगे। और मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद कई बार बनाए हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले के, वो जानते हैं कि ये पॉसिबल है, कि वो खुद सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। तो ये आपको करना है। अब देखो बात आती है अर्थमेटिक सेक्शन की। तो अर्थमेटिक एक तरह से फोबिया है काफी बच्चों के माइंड में, और वो होना भी चाहिए। देखो काफी वास्ट चीजें हैं, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट मांगता है। तो अर्थमेटिक के मान के चलते हैं कि टोटल 12 चैप्टर्स है, तो 12 के 12 चैप्टर्स आपको स्पेसिफिकली करने की जरूरी नहीं है। 12 में से बेशक से आप 6 चैप्टर्स ऐसे करो जो आपको ढंग से आने चाहिए, चाहे इसका प्री का क्वेश्चन आ जाए या मेंस का आ जाए, आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो कि करने ही करने हैं किसी भी हालत में। तो एक चैप्टर है परसेंटेज का, वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, वो सभी के लिए है, ठीक है, वो करना ही करना है। अब जो चैप्टर आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको आना चाहिए, पहला चैप्टर। दूसरे पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ये सभी लिख लेना। थर्ड पे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर की ट्रेन आता है, ओके, ये करना है। देन फोर्थ पे
आपको रेशियो आना चाहिए अच्छे से, एंड फिफ्थ पे टाइम एंड वर्क आपको आना चाहिए, और सिक्स्थ पे प्रोबेबिलिटी। ये आजकल बहुत काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये भी सीख लो। ये 6 चैप्टर तो आपको आने ही चाहिए। अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए तो आपके आरआरबी पीओ में भी 15 क्वेश्चन में, जो कि अर्थमेटिक के होंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी होंगे, उसमें से आप आधे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी। एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, जैसे कि एजिस का हो गया, जैसे कि मिक्सर एलिगेशन का हो गया। ये क्वेश्चन तो आप देखते कर दोगे, अगर आपने इतना भी कर रखा है तो सेम अप्रोच होती है, ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। तो ये आपको आने चाहिए, एंड इसको करने के बाद आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। तो 35+ क्वेश्चन तो आप वैसे ही पहुंच चुके हो, 35 तक तो टच कर ही दोगे एनी हाउ। तो ये आपको याद रखना है। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए, ये जो मैंने तरीके बताए, ये आप भूलना मत, इसको लिख लेना सभी को। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट जो कि आप सभी के लिए है, देखो एक चीज समझो, ये जो 35 वाला सफर है ना 40 में से, ये आसान है। तो मुश्किल क्या होता है? आपको लग रहा होगा कि सर आसान कैसे बोल दिया आपने, हमारे ईगो पे लग गई। तो देखो आसान है बेसिकली। आप एक चीज समझ नहीं रहे, आपकी जो रेंज है वो 15 से 25 तक स्टक हो चुकी है, आप अटक चुके हो यहाँ पर। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके साथ हो रहे हैं, और आपको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, जो मैं बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट, एक या दो या उससे ज्यादा आपके साथ हो रहे हैं, तो वो आपको रेक्टिफाई करने हैं। सबसे पहली चीज, आप अपना टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा करते हो क्वेश्चंस पे, जो कि अननेसेसरी है। अगर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन है, तो वो 5 क्वेश्चन करने में आप 4 से 5 मिनट लगा रहे हो, तो वो गलत है। वो आपके 2 से ढाई मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया है। सेम चीज अगर कोई क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, रोंग नंबर सीरीज सपोज एग्जाम में आ गया, और वो आपसे नहीं हो रहा, जो कि गलत अप्रोच है, आपको पहले वो उठाना चाहिए ही नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करने हैं उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे नंबर सीरीज हो, अर्थमेटिक हो, या एक्स वाई जी, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, अगर वो क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो, और इनिशियल 15 सेकंड में आपसे वो क्वेश्चन ब्रेक नहीं हो रहा, 15 सेकंड में, और इनिशियल 15 सेकंड्स में अगर वो क्वेश्चन आपसे ब्रेक नहीं हो रहे, एक्सेप्ट डीआई वगैरह, तो वो हमेशा स्किप कर दो, वो बाद में ट्राई करना। तो एक तो आप अननेसेसरी टाइम स्पेंड करते हो, दूसरा आप एक्सपेरिमेंट बहुत करते हो। आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की या मॉक को अटेम्प्ट करने की, उस पर आपको स्टिक रहना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करोगे। अगर आपकी अप्रोच है कि आपको पहले नंबर सीरीज करनी है, आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, डीआई करनी है, तो उसकी जगह पे आप कुछ और करोगे कभी एक्सपेरिमेंट में, किसी के कहने से या किसी के एडवाइस पे, जैसे कि अर्थमेटिक शुरू कर दिया आपने, जिससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सर्टेन सी बात है, आपकी जो एक्सपर्टीज है आपको पहले वहां पर अचीव करना है, उसके बाद आपको आगे एक्सपेरिमेंट ट्राई करने हैं। तो ये चीज मत करना, जो आपकी स्ट्रेटेजी उस पर स्टिक रहना। हाँ, अगर कुछ गलत स्ट्रेटेजी है, तो वो ये जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है, जैसे मैं समझाऊंगा, उसको अप्लाई करना, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले इस साल के एग्जाम्स में। तो ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज, आपको फोकस बनाए रखना है। मेरी बात ध्यान रखना, ये अगर आपके पास नहीं है तो ये दोनों करने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपका माइंड कहीं और डाइवर्टेड है, आप कुछ और सोच रहे हो, या आपको फिक्र परसेंटाइल की है, मार्क्स की है, आपके माइंड में प्रीवियस मॉक्स के मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटाइल आ रहे हैं, या फिर आपके माइंड में प्रीवियस फेलियर्स आ रहे हैं, तो यानी कि आप ऑफिसर लेवल के लिए नहीं बने। आपका फोकस सर्टेन, कंप्लीट एकदम नहीं है सेंट्रिक पॉइंट पे। तो ये आपको फोकस अच्छे से अप्लाई करना शुरू करना है। कोई भी काम करते हो तो फोकस के साथ करो। अगर आप खाना खा रहे हो तो पूरा फोकस खाने पे करना है, कहीं घूमने जा रहे हो तो पूरा फोकस घूमने पे करना है। ऐसे अगर मॉक लगाना है तो सिर्फ फोकस मॉक पे करना है, एक्स वाई जी चीज पे नहीं करना, कतई भी नहीं करना। अगर करोगे तो इट इज योर ओन मिस्टेक। अब यहाँ पर एक गोल्डन टिप है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। कभी भी आप क्वांट सेक्शन करना शुरू करते हो मॉक टेस्ट के अंदर, कभी भी आपको शुरुआत अर्थमेटिक से और कैलकुलेट से और डीआई से नहीं करनी। ये हमारा तरीका है, और ये तरीका इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो, और अगर आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, या आप कहीं पे स्टक हो गए, तो आपके परसेंटाइल ड्रॉप होने लाजमी है, आपके नंबर खराब आएंगे, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, हमेशा आपको मिसलेनियस क्वेश्चन को टारगेट करना है। और मिसलेनियस में भी आपको नंबर सीरीज, और वो भी स्पेशली, मेरी बात ध्यान से सुनना,
अगर मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो वो अटेम्प्ट आप कर सकते हो, और 5 में से कोई 3 करने का टारगेट करो पहले कम से कम टाइम में। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आती है बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी, हमेशा लास्ट में करना। अगर आपने करना शुरू कर दिया आपका टाइम खराब, सर्टेन है, निश्चित है। इसके बाद क्या करना है, जब आप ये 10 या फिर 15 क्वेश्चन कर लोगे मिसलेनियस के, फिर आपको आना है डीआई पे। अभी भी आपको कैलकुलेट ट्राई नहीं करनी, ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, कैलकुलेट ट्राई नहीं करनी। आपको जो डीआई होगी 2 के आसपास वो ट्राई करनी है। अगर तीनों ही डीआई है तो पहले आप डीआई सोल्व करो, देन आपको जंप करना है अर्थमेटिक सेक्शन पे या फिर कैलकुलेट पे, जो भी आपको बेटर तरीके से आता है। उसके बाद आपको लास्ट में जब आपको लगता है कि आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम पेंडिंग है और आपको कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक वगैरह के नहीं आ रहे, तो फिर आप रॉन्ग नंबर सीरीज अगर उसमें आता है तो वो ट्राई कर सकते हो। और अगर ये नहीं आता एग्जाम में, मिसिंग नंबर सीरीज है, तो जो क्वेश्चन आपके छूट गए 1-2 वहां पर, वो आप ट्राई कर सकते हो, या आप किसी और क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए कि अगर आपके अभी 15 नंबर आ रहे हैं 40 में से, तो पहले आप 25 पे लेके आओ अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जून लास्ट के अंदर। और वो कैसे लाना है मैंने आपको पूरा बता दिया। जब आपके 25 नंबर तक अचीव हो जाए, फिर आपको टारगेट करना है 30 मार्क्स को अचीव करने का 40 में से। और एग्जाम आते आते आप 35 बहुत प्यार से जंप कर जाओगे, नोट माई वर्ड्स। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना होगा, बिना अप्लाई करे काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। बस मेन चीज कैलकुलेशन है, स्पीड है, और क्वांट बहुत ही इजी है, हलवा है, कुछ नहीं होता, फालतू का हेडेक है बच्चों के माइंड के अंदर। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आरआरबी पीओ प्रीलिम्स अगेन। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन के, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट, क्योंकि वो सभी डाउट्स मैक्सिमम बच्चों के होते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।